तरीके की फीमेल की योनि होती है, कौन सी योनि से पता चलेगा कि यार ये वर्जिन है या नहीं है, कैसे पता लगाएंगे योनि को देखकर कि फीमेल ने पहले सेक्स किया हुआ है या नहीं है, या कौन सी योनि नॉर्मल है, कौन सी मेल्स को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, कितना साफ सफाई की जरूरत है, सारी बातें करने वाली हूँ। कितने तरीके की फीमेल योनि होती है आज उसके बारे में बात करेंगे, जो कॉमनली फीमेल में पाई जाती है, और कौन सी है जिसको हम कहते हैं बारबी वजाइना, उसके बारे में बात करूंगी। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वजाइनास, और कौन सा है जो मेल को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है और उनका फेवरेट होता है। डिटेल में बात करूंगी। मुझे पता है ये वीडियो अंत तक देखने वाले हो, तो बने रहो, जुड़े रहो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, मैं बात कर रही थी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वजाइना। सबसे पहले ये समझेंगे कि फीमेल की जो आप योनि देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ डायग्राम है, पीछे ध्यान से देखें। जो आप फीमेल की योनि देख पा रहे हैं, ऐसे आउटर लिप्स हैं, बीच में एक एरिया है, ये जो है ना, ये पूरा वजाइना नहीं है। पहले तो ये समझो, मेल्स को लगता है फुल बॉडी इज वजाइना। नो, दिस इज एक्सटर्नल जीनिटिलिया, मतलब फीमेल का गुप्तांग, बाहर का एरिया। इसके अंदर दो बाहर के मोटे लिप्स होते हैं जिसे हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। फिर अंदर के पतले से लिप्स आते हैं जिसे हम लेबिया माइनोरा कहते हैं, और एक पतला सा बिल्कुल दाने जैसा झिल्ली होता है जिसको हम क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि ऊपर कम होती है लेकिन अंदर वजाइना तक फैली हुई होती है, जो क्लिटोरिस होता है, जो फीमेल को सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। वहां पर सक करना या वहां पर फिंगर करना फीमेल को हेल्प करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, जब हम योनि की बात करते हैं तो हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि भाई पूरा से पूरा, जबकि वो बाहर का स्ट्रक्चर वल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? वल्वा। लेकिन जो सिर्फ ओपनिंग है जहां पे आप सेक्स कर रहे हैं उसे ही वजाइना कहा जाता है। तो सबसे पहले तो ये डाउट निकालो। आज मैं आपको बतानी हूँ फीमेल के वल्वा के टाइप्स, नॉट वजाइना के टाइप्स, क्योंकि वजाइना सिर्फ एक होल है, उसका कोई टाइप नहीं होता है। वल्वा के टाइप से हम पता लगा सकते हैं कि भाई फीमेल का जो आइडियल साइज क्या है या क्या होता है। अब क्या इतने ज्यादा इसमें मिसकंसेप्शन है ना कि लड़कियों को भी डर रहता है यार मेरा साइज ऊपर नीचे तो नहीं हो जाएगा। या मैंने जब मास्टरबेशन का वीडियो डाला तो लड़कियों ने कमेंट किए कि यार फिंगर करने से मेरा वजाइना तो ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा, किसी को पता तो नहीं चल जाएगा। तो क्या है कि इवन हम सेक्सुअली इन्वॉल्व भी नहीं है तो भी हम फिंगर के मेथड से डर रहे हैं कि यार मेरे तो वल्वा का साइज होगा। अब बात करते हैं कितने तरीके के नॉर्मल वल्वास होते हैं। अब वल्वा को भी बहुत चीजें डिपेंड करती हैं, या अट्रैक्शन, जैसे मैं बोलती हूँ जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट है उसमें होता है कलर कैसा है, बाल कितने हैं, उनमें उनकी लाइटनिंग डार्क तो नहीं हो गए वो एरिया, स्मेल कैसी आती है, डिस्चार्ज वहाँ कैसे होता है। मल्टीपल फैक्टर्स हैं किसी को अट्रैक्ट करने के लिए। सबसे पहले बात करती हूँ मेरा फेवरेट जो है मिस बारबी वल्वा। ये इस तरह का हमारा शेप है जो कि बिल्कुल बार्बीज, अगर आपने डॉल्स देखी हैं तो बिल्कुल ही जैसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल कंसंट्रेटेड है, एक ही जगह पे रहता है और ट्रायंगल जैसा शेप बनाता है। इसे हम बारबी वल्वा कहते हैं। इसके अंदर जो लेबिया माइनोरा है, मतलब जो अंदर के लिप्स हैं वो बिल्कुल हिडन रहते हैं और लेबिया मेजोरा ज्यादा रहता है, तो ये बिल्कुल ट्रायंगल शेप का बहुत अच्छी शेप यहाँ दिखाता है। दूसरा मैं बात करूंगी मिस कर्टन शेप की। अच्छा नाम है ना, कर्टन्स की तरह। कर्टन्स की तरह क्या होता है कि एक फोल्ड दिख रहा है, दो फोल्ड दिख रहा है, तो इसमें मेजोरा और माइनोरा दोनों ही प्रायोरिटीज पे रहते हैं और पूरे बाहर दिख रहे होते हैं। तो एक कर्टन्स की तरह दिखता है, जैसे एक या दो अंडरवेयर में देखें तो कर्टन्स की तरह यहाँ नजर आ रहा है। फिर हम बात करते हैं पफ वल्वा की। ये बारबी की तरह ही रहता है, बट जो बाहर वाले लिप्स है ना वो ज्यादा थिन और हैंगिंग रहते हैं। फिर मैं बात करूंगी ट्यूलिप्स वजाइना की। ट्यूलिप्स कैसे होता है? जैसे फ्लावर की तरह होता है ना, सारी पत्तियां अलग दिख रही होती हैं, उस तरीके का होता है। इसके अंदर आपका माइनोरा थोड़ा सा बाहर होता है लेबिया मेजोरा के, और कर्टन्स की तरह ही एक्सपोज होता है, मतलब कर्टन में लोअर भी दिख रहा है और अपर भी दिख रहा है, तो सेम दिखता है। फिर हम बात करेंगे हॉर्स शू की। हॉर्स शू बिल्कुल जैसे घोड़े की नाल होती है वैसे वाला ये वजाइना होता है, ऊपर से ज्यादा मोटा और नीचे से थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप का गया हुआ।
ये तो वो वजाइनास हैं जो कॉमनली आप अंडरवेयर के अंदर से परख रहे हैं या आपको ऊपर से नजर आ रहे हैं। सबसे पहले समझेंगे कि किसी के भी वल्वा या वजाइना को देखकर आप ये पता नहीं लगा सकते कि वो वर्जिन है या नहीं है। चाहे वो हाइमन की बात करूं तो भी आप पता नहीं लगा सकते। ऑल वजाइनास आर हैप्पी वजाइनास, लेकिन प्रॉब्लम तब है जब आपको डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है, आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, नीचे से स्मेल ज्यादा है, या फिर आप अपने किसी भी वजाइना के फैट को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है। बहुत बार जब आपका फैट बढ़ता है तो मॉन्स प्यूबिस, मतलब जो आपकी ऊपर की हड्डी है उसमें बहुत ज्यादा फैट बढ़ जाता है, तो अगर वहां प्रॉब्लम है तो ही वो कंसर्न है। अदरवाइज ऑल वजाइनास आर वेरी वेरी हैप्पी वजाइनास। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वजाइना नॉर्मल है, डॉक्टर ने आप कह रहे हो वजाइना नॉर्मल है, मेरी वाइफ का वजाइना ठीक है, लेकिन ऐसा क्या करे कि यार उनका स्टेमिना बढ़े, मतलब वो इंटरेस्ट ही नहीं दिखाती, वो करना ही नहीं चाहती है, उनका इंटरेस्ट ही नहीं बैठता है, देन शी कैन ऑल्सो टेक शिलाजीत। शिलाजीत प्योर हिमालयन एक्सट्रैक्ट का अगर आपको मिल जाए तो उसके रिजल्ट्स की आप बात ही मत करो। वो एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर के सेक्सुअल लिबिडो को, फर्टिलिटी पावर को, स्टेमिना को इंक्रीज करती है, और फीमेल का जो वो एरोटिज्म है कि वो चाहती है दैट कि उसका हस्बैंड उसके साथ रहे, वो बहुत हद तक इंक्रीज होता है। शिलाजीत 84 ट्रेस मिनरल्स जैसे सिलीनियम, आयरन और दूसरे कंपाउंड्स में बहुत अच्छा होता है, जिससे अगर फीमेल फटीग भी फील कर रही है या उसकी एनर्जी बेटर नहीं है या फिर वर्कआउट करती हैं, जिम जाती हैं, ऐसे में वो भी उनकी जितना भी रिपेयर है उसे करता है। ओवरऑल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा है। जो शिलाजीत है वो आपका स्ट्रेस लेवल कम करता है। इसके अंदर जो पाया जाता है वो है फुल्विक एसिड। ढूंढ रहे हो जो आपके और आपके वाइफ के स्टेमिना और पावर को बढ़ा सकता है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, देन यू कैन डेफिनेटली स्विच टू शिलाजीत। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके बहुत से डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी, तब तक के लिए एक बात तो आज वो वीडियो से आपको समझ में आ गई है, वो है ऑल वजाइनास, ऑल वल्वास आर हैप्पी वल्वास। किसी का साइज देख के या कुछ देख के आप अट्रैक्शन या डी अट्रैक्शन पे नहीं जा सकते हो, वर्जिनिटी को प्रूफ नहीं कर सकते हो। बहुत जल्दी एक और वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई और टॉपिक है कमेंट सेक्शन में लिख भेजें। जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी, तब तक के लिए इस चैनल पर प्यार देना ना भूलो।